आवाज़ तो नहीं आ रही है लाइव का। अब आ गया होगा जी, शेयर कर दें हम लोग। हाँ जी, जहाँ जहाँ हो सके। मैं भी कर रहा हूँ। सरिता जी आप भी देख लीजिएगा जहाँ जहाँ हो सके। टाइम हुआ नहीं है वरना लोगों की उम्मीद है, काफ़ी लोगों की कि वो लोग आएंगे। इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स इकट्ठे हुए हैं यहाँ। सरिता जी अब म्यूज़िक बंद कर दें चाहे। सरिता जी म्यूज़िक बंद कर दें। नमस्कार, टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप टीएमजी के भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम लाइव हुए हैं भूले बिसरे गीत पेज से, जो कि टीएमजी प्लेटफॉर्म का एक भाग है, एक अंश है। और जैसा कि आज बुधवार हो चला है और हमारा वक्त हो चला है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। बुधवार आते आते ही हम लोगों का मन थोड़ा हल्का होने लगता है। 60% ऑफ द वीक खत्म हो जाया होता है और फिर 2 दिन बचे होते हैं काम के, फिर वीकेंड आ जाती है और साथ साथ बुधवार को हमें भूले बिसरे गीत सुनने का भी मौका मिल जाता है। तो बस इसी के साथ आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे पास आज बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। हमारे साथ है आज ईशान गोपाल, सुभा कृष्णन, सरिता जी हैं, हमारे साथ पद्मिनी जी हैं और राजीव सूद जी जो हमारे इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर हैं, क्रिएटर हैं और हमारे सपोर्ट हैं, और जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गाने आप तक पहुंच सकते हैं। गाने तो बहुत लोग गा रहे हैं, सब कोई गाते हैं, पर जो वॉइस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से इसको ईजाद किया है राजीव सूद भाई साहब ने, और हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत खुश है इससे। पब्लिक भी बहुत खुश है, ऑडियंस भी बहुत खुश है। उम्मीद है आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा। और मैं आज शुरुआत हम करेंगे ईशान गोपाल जी के साथ, जो कि पत्थर के सनम का एक गाना, बहुत ही मस्त गाना है वो। इससे पहले मैं चाहूँगी कि राजीव जी 1 मिनट आके कुछ बोले, पब्लिक को कुछ बताएं। सुमिता जी इस टाइम हमारे में से किसी एक का मोबाइल फ़ोन ओपन है, वो सारी आवाज़ उधर जा रही है, तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन बंद कर दें पहले। अब ठीक है, अब ठीक है। तो हाँ जी, एनीवे, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को?
नहीं, ईशान जी का मैंने आज जैसे ही हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो आई फाउंड कि ये आज का बहुत उत्कृष्ट और मीठा प्रोग्राम होने जा रहा है। जी, एक सेकंड रुकिएगा, ये पीछे से आप देखिए हमारे में से किसी एक का मोबाइल फ़ोन ओपन है, प्लीज़। मेरे ख्याल से मैं खुद ही बंद करता, फिर तभी पता लगेगा। somebody has open। हो सकता है मेरा ही हो, चलिए मेरा ही था। चलिए ठीक है, बड़े ठीक बड़े है। देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है भाई साहब, तो कोई बात नहीं। ईशान का मैं जो गाना सुन रहा था तो मुझे लगा कि आज आगाज़ इतना सुंदर है, इतना मीठा है, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रोग्राम हमारा होता जिसमें देव मठारो जी ने यही शब्द बोले थे, उनके शब्दों को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं बीच में से आपसे विदा लूँगा, आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। जी, मैं इससे पहले कि ईशान जी को मैं बोलूँ गाना गाने के लिए, मैं 2-4 लाइनें इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगी। म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है इस गाने को। इस फिल्म का जो दूसरा गाना है, जो टाइटल सॉन्ग है पत्थर के सनम, वो मोहम्मद रफ़ी साहब के वन ऑफ द टॉप पिक्स में है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। बाकी फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। फिल्म में काफ़ी अच्छी कहानी नहीं कहूँगी मैं, सारे मिला-जुला के सारे फार्मूला थे उसमें। मिलना बिछड़ना भी था, अमीर गरीब भी था, प्यार मोहब्बत भी था, सब कुछ था। फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान और मुमताज़ जी, और हीरो थे मनोज कुमार जी। वहीदा रहमान को इस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मनोज कुमार जी को थोड़ा सा स्क्रीन प्ले करने के लिए दिया जाए, और वही हुआ और उनकी बात मानी गई और फिल्म फिर अच्छी निकल गई। अच्छी फिल्म थी। चलिए सुनते हैं अब ये गाना हम लोग। ओवर टू यू ईशान। Thank you, Sumita ji. Thank you, Rajiv ji. So, viewers, thank you so much. I won't waste time. Let me go to my song. Okay. सुमिता जी, मेरे एक सेकंड रुकिए। इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, someone you not connected to just comment to your public post, you can always change this account। ओके, मेरे ख्याल से कुछ इसके अंदर इशू आ रहा है, अब देखिए ज़रा, क्योंकि इसके अंदर व्यूअर हमारे आने शुरू हो गए हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, यू कैन कंटिन्यू प्लीज़। जी, Okay. प्लीज़, सॉरी। No problem. दैट्स ओके। मुकेश जी। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है। कयामत है क्या तेरी अंगराइयाँ है। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो, धनक हो। ये सब तेरी सूरत
से उड़ता गुलाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। यही दिल में है तेरे नजदीक आके, यही दिल में है तेरे नजदीक आके, मिलूं तेरी पलकों पे पलके झुका के, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे, चला ऐसी मजाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। दीवानों का एक शाहजादा हूँ, मैं भी दीवानों का एक शाहजादा, तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, ये लब छू यूं ही बेइरादा नशे में इतना ख्याल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की दाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। Thank you so much. सुमिता जी, आप बोलें इससे पहले मैं कुछ बोलूं? जरूर जरूर। मेरे ख्याल से संगीत एक तपस्या है और जितना इसमें हम रियाज करें उतना ही कम है। आज पहले गाने में ही मेरे को अंतरात्मा से जो खुशी मिलती है ना, वो चीज़ें झलक कर आ रही हैं। और आपको पता है कि हम पूरा हफ्ता एक एक गाने पर कितना रियाज और कितनी प्रैक्टिस करने के बाद एक दूसरे को हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, भाई तेरे अल्फाज यहाँ पर शुद्ध नहीं लग रहे, तेरी ये चीज़ें ये शब्द हैं थोड़ा सा और ठीक करना है, या म्यूज़िक में यहाँ कमी है, ट्रैक भी ठीक नहीं है। आपको पता है ऑनलाइन सिंगिंग करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, और कितना रिदम को बना के, कितना एक दूसरे को मिलजुल के, और पूरी टीम वर्क है ये। तो आई एम वेरी हैप्पी जी। एक एक गाने में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है और वी कम विद प्रैक्टिस ऐसे नहीं आ जाते। हाँ जी। तो इट वाज वेरी नाइस ईशान टुडे, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड।
काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग हैं। चंद्रकांत जी भी हैं हाँ जी। और लैला लस्सी जी भी हैं, नीलोफर अली जी भी हैं, शकील नंदकोल जी भी हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल अटैच्ड एट द मोमेंट। आई एम श्योर राजीव भाई साहब विल टेक देयर नेम्स लेटर। हाँ और जी। अभी मैं बुलाना चाहूँगी सुभा कृष्णन जी को, जो कि लेके आ रही हैं एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम अ वेरी नाइस मूवी आर पार। आर पार मूवी की कहानी और जो इसका ये शूटिंग थी वो बॉम्बे शहर के इर्द गिर्द थी। इसमें गुरुदत्त जी जो कि डायरेक्टर और हीरो दोनों ही थे, उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था। तो मेरे ख्याल से जो बॉम्बे वाले हैं, खास करके जैसे सुभा जी हैं, उनके लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि राजीव भाई साहब थोड़े विजुअल्स भी दिखाएंगे और वो विजुअल्स दिखाने के बाद तो नॉस्टैल्जिक होना ज़रूरी है। वो पुरानी जो बॉम्बे थी उस ज़माने का उसमें पूरा घुमाया था, टैक्सी ड्राइवर बने थे तो पूरे इसमें घुमाया था। तो चलिए सुनते हैं ओपी नैयर जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना, जिसको ओरिजिनली गीता दत्त जी ने गाया और आज हमारी लता ताई गा रही हैं। लेट्स सी। मैं कोशिश करूंगी जी, हम लोगों को कोशिश करूंगी कि निभा पाऊं। जरूर जरूर, आप क्यों नहीं निभा पाएंगे। चलिए आप शुरू करिए, हम लोग एंजॉय करेंगे। आंखें बंद। थैंक यू। गाना थैंक्स शुरू। सुमिता। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ बोलने वाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटे हैं प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राह अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ
बाबूजी धीरे चलना। अब क्या बोलूं, आपको तो प्रणाम ही करती हूँ। बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत ही Thanks, सुंदर, सुनीता। और ऑडियंस भी बहुत खुश है, बहुत तारीफ कर रही हैं। आपके फेवरेट लोग भी हैं, सभी वॉच कर रहे हैं और सब आपको वाह वाह कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। तो वेरी नाइस सिंगिंग। आप बोले कुछ भाई साहब। सबसे पहले मैं तो चुप हो जाती हूँ। लैला लस्सी जी का हम यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज इट इज़ 6:30 AM देयर इन पाकिस्तान एंड शी हैज़ ऑलरेडी बीन अटैच विद अस। इसी तरीके से नीलोफर अली जी हमारे साथ हैं, और सबसे खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई, माई कज़न ब्रदर, मेरी मासी का बेटा, उसका नाम भी राजीव सूद है। तो बंटी, थैंक यू इतना जल्दी सुबह उठकर और हमारे प्रोग्राम को देखना, स्पेशली शुभा जी को आप सुन रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। पूरी वेरी टीम, हम्बलिंग, बेसिकली वेरी हम्बलिंग। पूरी टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप की टीम आज हमारे साथ है। हमारे साथ 29-30 लोग भी हमारे साथ अटैच हैं। आई नो बिकॉज इट इज़ टू अर्ली, और हमारा मिड वीक का प्रोग्राम है। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, साउंड क्वालिटी एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर किसी को कुछ और हो तो हमें लिख भी सकते हैं। परनव सादिक जी, हमारे सादिक जी भी आपको देख रहे हैं, और जावेद कान जी हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे गुफ्तगू भी होती रहती है, वो भी हमारे प्रोग्राम में अटैच हैं। और शबाना, आरिफ जी और पद्मनी तो हमारे साथ हैं ही हैं। तो ईस्टली जी भी हमारे साथ हैं। तो आपको ईस्टली जी वी वेलकम यू। और इस टाइम मेरे ख्याल है वो यूके से, तहरून इटली जी। इटली, हाँ। तहरून आप बोला इटली। करें, मैं गलत ही बोलता हूँ। तो नहीं, वो हर वीक आती है, आपको मौका देती है, आप ठीक से प्रोनाउंस कर ही लो। नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं एक दिन प्रॉपरली आई विल प्रोनाउंस हर नेम प्रॉपरली, और मैं एक बार इनको फ़ोन करके उनसे पूछ भी लूँगा कि हाउ शुड आई प्रोनाउंस हर नेम प्रॉपरली। एंड सॉरी इफ़ समवेयर। पीयूष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, हफीज़ा गोपाल जी हैं, और सभी लोग हमारे साथ हैं। सब लोग बोल रहे हैं ज़बरदस्त। और मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर बाला दीदी, शी इज़ आल्सो वाचिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम देयर। तो लोग सभी जुड़ चुके हैं। आप कंटिन्यू करें। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं बुलाऊंगी सरिता हांडा जी को, और वो जो गाना लेके आ रही हैं वो एक बहुत ही मशहूर और हिट फिल्म और बहुत ही मज़ेदार सुपर हिट थ्रिलर थी। वो सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। मेरा साया, राज खोसला साहब ने बनाई थी ये फिल्म। बहुत ही सशक्त कहानी थी। एक पत्नी अपने पति को प्रूव करने में लगी हुई थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और पति जो कि लॉयर था वो कोर्ट रूम में ये साबित करने पे तुला हुआ था कि ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी तो उसकी बाहों में दम तोड़ी थी। तो ये फिल्म बहुत अच्छी थी। मतलब आई थिंक इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस में भी इसे 8 या 9 अबाउट ऑफ 10 दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। खूबसूरत हीरोइन साधना, बहुत अच्छे अच्छे गाने, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन जी का संगीत, और अभी हमारे साथ सरिता जी की आवाज़। मेरा साया फिल्म का टाइटल सॉन्ग के लिए सरिता हांडा जी, आप प्लीज आए। थैंक यू सो मच सुनीता जी, राजीव जी। सरिता जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू एडजस्ट योर माइक्रोफोन ओनली। आई नीड 1 मिनट ओनली। ओके, तब तक मैं और एक सवाल करना चाहती हूँ। इस फिल्म में सुनील दत्त बार बार दिखाए गए हैं अपनी पत्नी को याद करते हुए, फोटो एल्बम्स देखते हुए, और उस फोटो एल्बम्स में एक्चुअली साधना जी की शादी उसी समय हुई थी, उसी फिल्म के रिलीज के आसपास ही हुई थी, मेकिंग के आसपास ही हुई थी। तो वो एक्चुअल उनके शादी के पिक्चर्स उस एल्बम में थे। मेरे लिए, ऑडियंस के लिए मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ कि साधना जी के पति का नाम क्या था? अगर कोई हमें बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ओवर टू यू सरिता जी। नहीं, सरिता जी आप शुरू करें। आपकी बहुत चाहती और हमारी छोटी बहन, आज मैं नाम बिल्कुल ठीक बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा, गीता जन बंधु। गीता जी, आज मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक बोला है, और पहले ये सुमिता जी ने, सरिता जी ने मुझे करेक्ट करवाया था।
हमारा प्रोग्राम बड़े चाव से देख रही हैं और इंदु सूद जी भी आ चुकी हैं। तो मेरी बेटी नेहा भी देख रही है। तो नेहा हाय। तो ममता मेहता जी हैं, नाजनीन हाजी जी हैं, सो मैनी पीपल दे हैव बीन अटैच। मैं धीरे धीरे करके उनका नाम लूँगा। मैंने बीच में संगीता ने कहा था जब कोई सिंगर स्टार्ट हो तो हमेशा रोक देता। मैंने शुभा जी के टाइम बोलना था, लेकिन मुझे ऊपर से डांट पड़ सकती है, तो बेटर है कि तो आपके जितने चाहते हैं सारे के सारे अटैच हैं। तो आपका धुन मैंने पहले ही गाना सुन लिया था जो रिहर्सल के टाइम, तो अब हमें और मज़ा आने वाला है। अरे ज़रूर, कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पहले तो सब सुनने वालों को, देखने वालों को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कोशिश कर सकती हूँ कि मैं आपको अच्छे से सुनाऊँ। और शुरू करने से पहले मैं ज़रा सा इसकी थोड़ा सा मूड बनाना चाहूँगी। कहते हैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर हम तेरा साथ देंगे, चाहे जितना दूर रहो मगर हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहेंगे। तो ये हमारा आपका रिश्ता भी है और इस गाने का कुछ मूड भी ऐसा ही है। तो लेट्स हियर। होगा
बहुत ही सुंदर, और बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की है। आप ज़रूर बाद में उन्हें जवाब देंगी सरिता जी। सरिता जी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, और स्पेशली नेहा को भी देना पड़ेगा आपको। अरे वाह। क्योंकि नेहा शुभा जी के गाने से ही अटैच हो गई थी, और आपको भी लिख रही हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, और आप पढ़ लेना। वो आप सबको बड़ा प्रेज़ कर रही है, और आपकी नन्ही बेटी है। और मैं और क्या बताऊं कि धृति अशर जी, सुप्रिया सिन्हा जी, ममता मेहता जी, और महजबीन, हमारी महजबीन जी, जूबी, नीलोफर जी ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। झिलिक बनर्जी, शी इज़ फ्रॉम माई होम टाउन न्यू दिल्ली, आपके भी होम टाउन न्यू दिल्ली से हैं, और सुबह सुबह बैठ गई हैं और पूछा है कि प्रोग्राम कब स्टार्ट आना है, मुझे लिंक भेजें। तो हम तो तहे दिल से उनको थैंक यू बोल सकते हैं, इसके अलावा अभी शब्द नहीं है। और कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी और डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज दे कुड कम रूबरू हो सकें। हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम को और काफ़ी बड़ा, क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत चीज़ें इन्वेस्टमेंट होती है। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा चल रहा है, अगर सॉफ्टवेयर में और डेवलपमेंट होगी तो हम करेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा कमर्शियल मैं बीच में चला लेता हूँ, तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम और को उससे कंटिन्यू। पहले मैं एक लाइन बोल दूं हाँ कि जी। मेरी 3 बहनें, दिल्ली से सुप्रिया सिन्हा जी, और ब्रैम्पटन से गीता जनबंधु जी ने, और मिसिसागा से धृति आशर जी ने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है, आर.के. नायर। वाह। थैंक यू एवरीवन। साधना जी के पति का नाम आर.के. नायर था। Thank तो you, अब sir. आप अरे वाह। कमर्शियल चला थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा। अब मेरे को आप चलो मैं बाद में आपसे ले लूँगा, और उनके नाम भी हम पब्लिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट चला लेता हूँ। जरूर जरूर। हाँ जी, हाँ जी। Are you giving up your dream to own your own home? Wondering how to get the mortgage to buy your dream home? Wondering where to get the lowest interest mortgage? Are you worried about finding a mortgage professional you can trust? No problem. Contact us now at Divine Mortgage Group. At Divine Mortgage Group, we work for you to plan mortgage for your dream home. We offer fast and convenient service to arrange mortgage of lowest rates. Contact us now, and we can help to buy your dream home. Divine Mortgage Group. हमारे में से किसी का साउंड ट्रैक ओपन हो गया। ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया शहीदा जी का करना चाहता हूँ। शहीदा जी, थैंक यू, बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर लिसनिंग आवर प्रोग्राम फ्रॉम लंदन। आई थिंक इट विल बी अबाउट 1 o'clock देयर, सुमिता जी। तो जी, और बहुत खुशी की बात है कि वो हमेशा जुड़ती है हमसे, और मेरे से बार बार एक गलती हो जाती है, उसके लिए मैं संगीता सूद भाभी जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने भी सही आंसर दिया आर.के. नायर का, वो हमेशा सही आंसर देती हैं, और पता नहीं वो मिस हो जाता है मेरे से, तो सॉरी। तो थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही इंगेज रहने के लिए, कोई बड़ा सवाल ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन हम लोग ऐसा करते हैं। तो थैंक यू सो मच। संगीत भाभी को भी धन्यवाद, और इंदु सूद जी ने भी सही जवाब दिया है, एक्चुअली उनको भी धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी पद्मिनी जी को फिल्म पेइंग गेस्ट का एक गाना लेकर, जिसमें कि पेइंग गेस्ट तो देवानंद साहब थे, लेकिन सराहा गया था बहुत इसमें नूतन जी को भी अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी एक्टिंग के लिए। बहुत ही सुंदर लगी थी, सुंदर तो वह थी, पर एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी थी, कॉमेडी मूवी थी, हल्की फुल्की। फर्स्ट हाफ में सुना कि काफ़ी अच्छी मूवी चल रही थी। सेकंड हाफ में थोड़ा सा मर्डर वगैरह डाल के थोड़ा सा मूवी को मध्यम कर दिया था फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ने, पर फिर भी फिल्म बहुत अच्छी चली थी। गाने इसके बहुत हिट हुए थे। एस.डी. बर्मन का संगीत था, और मजरू सुल्तानपुरी ने सारे गानों को लिखा था। तो नूतन जी पर फिल्माया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जिसको ओरिजिनली लता मंगेशकर ने गाया है, वो आज हम सुनेंगे पद्मिनी जी की आवाज़ में। पद्मिनी जी, आप तैयार हैं? जी। चांद फिर निकला।
जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी एंड आई वुड लाइक टू वेलकम द ऑडियंस हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए. वी रियली अप्रिशिएट इट. होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन. धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा गाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया और लोग तारीफ भी बहुत कर रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जमाल साहब भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, 30-40 लोग हमारे साथ अटैच हैं और मिड वीक डेज़ के अंदर, और हम सबका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इंदु सूद जी ने, सब ने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर शब्द, सरिता जी हमारे साथ हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा बोल रही हैं,
जमा नीलोफर जी बहुत बड़ा प्यार से आपको बड़ा सलाम भी भेज रही हैं और आपको बहुत समझ लीजिए ब्लेसिंग और साथ में स्नेह दे रही हैं अपना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं अब आपको रुकने के लिए कहती हूँ। राजीव जी, आप प्लीज़ रुकें, वापस आएं। और हमें आपसे एक गाने की उम्मीद है। फिल्म है संगम, और ये फिल्म की बातें जितनी भी करें कम है। ये फिल्म सब उस समय की सबसे लंबी फिल्म थी, विदेशों में शूटिंग के लिए मशहूर थी। और ये गाना जिसको कि महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और मुकेश तीनों ने मिल के गाया है शंकर जयकिशन के संगीत पर, वो गाना हम आपसे सुनेंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, 2 लाइन में बोल दूं क्या आप बोलें इस फिल्म के बारे में? हाँ जी हम क्योंकि इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के रोल के लिए सबसे पहले दिलीप कुमार को चुना गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर देवानंद जी को चुना गया, उन्होंने मना कर दिया। उत्तम कुमार जी को भी चुना गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फाइनली राजेंद्र कुमार जी आ गए। अब रही हीरोइन की बात, तो हीरोइन मन था इनको नरगिस को लेने का। अब नरगिस कहीं कि नहीं, मैं तो नहीं आ सकती अभी तुरंत, मैं मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार की माता जी का रोल की हूँ, तो अब मैं इसमें कैसे करूँगी। तो मिला जुला के वैजंती माला जी ने हाँ कर दी, और फिल्म जो ऐसी बनी आज तक मशहूर है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट लव ट्रायंगल्स बॉलीवुड इंडस्ट्री की। और गाने सबके सब बहुत अच्छे, फिल्म भी बहुत अच्छे चली थी। राज कपूर जी, सुमिता जी, हम भी बहुत खुश। हम 2 बातें और भी इसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं मेरे दोस्त जरूर। देव मठारो जी को बीच में शामिल कर रहा हूँ। देव जी की आज तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी बिकॉज टीम को फुल सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ हैं। देव जी पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट, जो आप नासाज होते भी तबीयत हमारे साथ अटैच है। आपको याद है देव साहब, क्योंकि देव साहब मेरे हम उम्र हैं तो हमें अच्छी तरह याद है चित्रहार और बहुत सारी चीज़ें आती थी हमारे यहाँ। जब दूरदर्शन पर ये फिल्म आती थी तो 2 ब्रेक होते थे, एक सैटरडे को आती थी और पूरी फिल्म संडे को होती थी। तो वही पुरानी यादें आ रही हैं। मैं बेसिकली तो हेमंत कुमार जी को गाता हूँ, लेकिन आज मुकेश जी को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ त्रुटि वो मुझे माफ़ करिएगा। देव साहब ने मेरी कुछ करेक्शन भी करवाई हैं, तो मैं आपके सामने इस गीत को पेश कर रहा हूँ। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सुमिता जी। ऐसा ही टीम बनी रहे तो बहुत अच्छा लगता है इसी स्पिरिट के साथ। और हम आपके बहुत जल्दी मंगल कामना कर रहे हैं कि आप पूरे स्वास्थ्य होकर और अपना बैट संभाल कर हमारे साथ यहाँ गाएं भी और बैटिंग भी करें। थैंक यू फॉर गुड विशेस। हाँ जी, चलिए आप सुनाइए। ये पीछे से एक मोबाइल फ़ोन, सुमिता जी किसी का मोबाइल अब बंद हो गया, मेरा तो नहीं है। चलिए मैं अब लेता हूँ जी। वो गाना गाएगा। हाँ जी चलिए मैं और जो गाना नहीं गाएगा वो क्या करेगा, बैंड बजाएगा। हाँ जी ये लीजिए, मैं इसको गाने को ले रहा हूँ। हाँ जी, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में
क्षमा हो, परवाना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। बिसरी यादें मेरे, हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का दरमाना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे हो। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना दीवाना। सुमिता जी, मैंने अपनी कोशिश से जो निभा दिया। नहीं नहीं, आपको पता है कि आपने क्या गाया है, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आपने एकदम जबरदस्त गाया है और आप खुश हो अपने सिंगिंग से। और हमें क्या चाहिए, पब्लिक बहुत तारीफ कर रही है आपकी, आप देख लेना उनको बाद में। और गाना आपने बहुत जोरदार गाया, मैं यही कहूंगी। आप बिल्कुल डूब के बहुत अच्छा गाया। मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती, मुझे क्षमा मैं अभी अपनी टीम में से ना जो हमारे असली मुकेश जी उनको ले आता हूँ। भाई मैंने ठीक गा दिया या नहीं गा दिया, बाकी मुझे नहीं पता। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। और पूरे जोश से गाया। मेरे को मेरी करेक्शन करी थी देव साहब ने, तो मैंने कहा, देव साहब ने मेरे को बता दिया यार ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा संभाल ले, तो बाकी मैंने आपके सामने निभा दी है। चलिए आप कंटिन्यू करें। जी, कंटिन्यू करने की बात यह है कि अब मेरा नंबर आ गया है लगता है। अरे और मैंने मजा आ गया। एक बहुत बड़ी हिमाकत कर ली, बहुत बड़ी हिमाकत नहीं करी है। मैं शुभा जी को लाता हूँ अगर हिमाकत। शुभा जी आप ये बताइए कितना सुरीला और कितना मीठा ये गा रही थी, आप ये बताइए। मैं अभी सरिता को भी बुला रहा हूँ। सरिता जी कहाँ पर हैं? सरिता जी, सरिता जी बताएं, ये जो हमने होली के ऊपर इनसे एक गाना सुना है,
और जो मज़ा आ गया। चीज़ें हाँ और अभी तक कानों में गूंज है उसकी। चलिए, कोशिश मेरी है, क्योंकि मैंने गाना जो लिया है वो फिल्म भी बहुत बड़ी थी। बहुत मैं ही शुभा बड़ी जी से फिल्म। शाबाशी दिलवा देता हूँ, पहले आपको शुभा जी से शाबाशी दिलवाता हूँ, तब आप मुझे अब डर लग रहा है। ये गा- घबराने की जरूरत नहीं है। ये गाना सुमिता, मैंने आपको प्रैक्टिस करते हुए भी सुना है, बहुत सुंदर है और इट्स फॉर द ओकेजन। अब हम आगे चल के दिस वीकेंड होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने सही चुना। शायद हम लोग ने गलती कर दी, बट एकदम सही चुना एंड यू आर सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुली। हमारी पूरी ऑडियंस देखना कितना अप्रिशिएट करेगी आपको, बहुत ही सुंदर। मैंने गाना जो चुना है वो बहुत ही महान, बहुत ही बड़ी फिल्म मदर इंडिया से चुना है। गाना बहुत छोटा सा है, पर उस फिल्म बहुत बड़ी थी। सबको पता है कि मदर इंडिया कैसी मूवी थी। हीरोइन जो राधा जी जो थी, वो पूरी एक प्रतिमा थी, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरूप थी। पूरी हिंदुस्तानी माइथोलॉजी के जितने भी उच्चतम नारियों का जो समावेश था, वो था राधा में। और ये गाना, होली का गाना जो है, जिसको ओरिजिनली शमशाद बेगम जी ने गाया है, उसको मैं थोड़ा कोशिश कर लेती हूँ कि जैसा भी सुनाती हूँ। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। झूठे ना रंग ऐसे रंग दे चुनरिया, धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। बस दिस इज कॉल्ड सिंगिंग। और होली के रंग में सभी रंग चुके हैं। हमारे सारे दर्शक कितने खुश हैं। नवतेज जी, जितने भी लोग हैं, लैला लस्सी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज एवरी वन इज़ हैप्पी। आपने टोटल मूड चेंज कर दिया है। जमाल साहब ने बोला टोटल चेंज कर दिया। हमने जो गाया वो सब ज़ीरो हो गया, आपने जो गाया है वो उत्तम है, बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है, मज़ा आ गया।
बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सो सुंदर। मच। होली बस आने वाली है तो मैंने सोचा कि ये गाना गा लूं। तो ये इसीलिए सुमिता हम आपको ऑलराउंडर बोलते हैं, ऐसे ही आपको ऑलराउंडर का टाइटल नहीं दिया हमने। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली ऑसम, बहुत ही सुंदर गाया आपने। थैंक यू। आपकी दोनों बहनें बहुत खुश सरिता हैं, सरिता जी बहुत खुश हैं, बिकॉज वी आर टोटली हैप्पी विद दिस सिंगिंग एंड वी एक्सेप्ट लाइक गुड विशेस, और आप इसी तरीके से आप तरक्की करते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे दर्शक झूम उठे हैं। मैं तो जी, मैं इतनी बड़ी सिंगर नहीं हूँ, छोटी मोटी कोशिश करती हूँ बस, कब इसीलिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से अगर कुछ गड़बड़ करते रहती हूँ तो। सरिता जी कह रही थी मेरा डांस करने का मन था, नाचने का सबका मन था। मतलब होली का मूड बना दिया। होली खेलने का मन था असल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अब सरिता जी आप यहीं पे रुके रहे, क्योंकि आपसे मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ फिल्म संजोग से एक गाना लेने का। लेकिन फिल्म संजोग, अब ये चार फिल्में तो मैं जानती हूँ फिल्म संजोग के बारे में। एक 1943 में बनी थी, मेहताब और नूर वाली थे उसमें। 1961 में बनी थी, प्रदीप कुमार और अनीता गुहा थे उसमें। 1972 में अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा, अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा ने सिर्फ एक ही बार एक साथ काम किया है एज एन हीरो हीरोइन, तो वो एक संजोग हो गई। फिर एक संजोग जू 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 जू, याद है किसी को? जया प्रदा और जितेंद्र वाली, जिसमें वो एक बेबी लेके जू 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 जू, तो वो भी संजोग ही था। तो अब हम सरिता जी से संजोग फिल्म का गाना सुनते हैं, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी मदन मोहन जी थे। और मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि ये कौन सा संजोग था। आप गाना सुनाएं, वो बताएंगे कि ये कौन वाला संजोग था, उसके हीरो हीरोइन कौन थे। चलिए। ठीक है जी, सस्पेंस रहने देते हैं, कुछ नहीं बता जी। और हमेशा की तरह मैं एक ये अपने अहमद फराज साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने लिखा है, आज एक और बरस बीत गया, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज एक बरस बीत गया, दोबारा रिपीट कर देंगे। Sure. कहते हैं, आज एक और बरस बीत गया, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। वो भूली
थैंक यू। बहुत सुंदर। और जमाल साहब का कमेंट देखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके शेर पढ़ने का अंदाज भी उनको बहुत अच्छा लगा और है भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। थैंक यू। और आज मेरे को एक काफ़ी मुश्किल सहनी पड़ रही है कि इतने लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं कि आई वांटेड टू ब्रिंग देयर नेम इन द मेन प्लेटफॉर्म, लेकिन जब तक मैं वो उनके कॉपी करता हूँ उससे पहले 10 लोग और कमेंट्स दे चुके होते हैं, वो इतना प्यार बरसा रहे हैं। आई वांट टू से ऐड वन मोर थिंग। आवर प्रोग्राम इज़ लाइक अ सोशल प्रोग्राम, इट इज़ ए फैमिली प्रोग्राम। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बिकॉज इट इज़ नॉट इवन ए सिंगल इंक्लूडिंग मी, वी आर नॉट ए लाइक इट इज़ नॉट ए पेड प्रोग्राम। हम आपकी सेवा के लिए कोविड पीरियड में आपके सामने आते हैं, आपके सामने वो इसी अंदाज से पेश करते हैं। पूरे हफ्ते हम इस प्रोग्राम की तैयारी भी करते हैं। मैं सरिता जी को बता दूं, बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, बहुत ऊंचे टीचर भी हैं। और आगे मैं और नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमने इकट्ठे करें, हम जानते हैं कि हमारी ख़ानदान की क्या वैल्यू। इसी तरीके से सुमिता जी हैं, वो बहुत ऊंचे पद के ऊपर हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। जी जी। नो वन इज़ पेड। आपको ये बता दें, कई लोगों के दिमाग में शक होता है, ये इसलिए उजागर करना पड़ता है बिकॉज आगे मैं नहीं बोलता। शुभा जी, अभी मैं शुभा जी को भी सामने ला रहा हूँ बिकॉज हम सबका प्यार है। यस, बिल्कुल 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 सब शौक के मारे हुए हैं। और सेकेंडली हमारी ड्यूटी भी है, बिकॉज ड्यूटी बाउंड है कि हम जितने लोग घर पर बैठे हैं, अगर हम जितनी सेवा कर सकें, अगर मान लिया मेरे को अगर एक स्पॉन्सरशिप से 100, 150 या $200 भी आ जाते हैं, वो भी मैं इसके अंदर अनुदान करना चाहता हूँ। मैंने कभी पॉकेट में नहीं डाला बिकॉज सम पीपल दे आर फीलिंग दैट इन दैट वे एनी वे, बिकॉज दैट इज़ ए सेपरेट पार्ट, वी विल डील विद दैट। मैं शुभा जी को भी इस ला रहा हूँ बीच में। मैं यही कहूँगी कि हमारे गानों को सुनने के लिए अगर 10 लोग भी घर पे बैठ जाते हैं हमारे लिए, तो वो हमारे तरफ से समाज के लिए एक सेवा है, एक कार सेवा जैसे करते हैं हम लोग, उस तरह की सेवा है ये कि गाना सुनने के लिए अगर सुभा जी के फैंस, सरिता जी के फैंस, अगर वो लोग रुके रहते हैं घर में कि नहीं आज हमें सुनना है सुभा और सरिता जी का गाना, तो दैट इज समथिंग विच वी आर रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी। सो बोलिए सुभा जी आप। राजीव जी ने बहुत सही कहा। हम सब आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस प्लेटफॉर्म में मैं भी बहुत टाइम से जुड़ी हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली आते हैं, हमें सुनते हैं। बिल्कुल। सो दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस कि भाई हम अच्छा गाएं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इट्स ओनली दैट लाइकिंग फॉर आवर सिंगिंग एंड हम भी इतने शुक्रगुजार हैं कि ये हर वीक आते हैं। एंड जैसे राजीव जी ने बताया, सुबह 5:30 बजे उठते हैं एंड दे कम एंड सिट फ्रॉम इंडिया। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। और क्या हो सकता है। सो वी आर ब्लेस्ड। मैं तो कहती हूँ सुमिता, सरिता जी और राजीव जी और हमारे तमाम सिंगर्स, वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल विद अस। और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं, कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, ये खुशी हमें चाहिए। एंड दैट बाइंड्स अस टुगेदर एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल टुगेदर। और उसके लिए हम लोग कितनी कोशिश करते हैं, तैयारियां करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। इतनी दूर दूर से, राजस्थान से भी हमारे जितेंद्र पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, कई दोस्त हैं जो दिल्ली, इंडिया में हर तरह नहीं, इसीलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव एनीबॉडी। एग्जैक्टली। बट मैं सारे लोगों को कहूंगी, सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं भी देख रही हूँ बीच में इतने सारे हैं। सो इट्स रियली ओवरवेलमिंग। सबको प्रणाम, सबको हमारी तरफ से प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं पद्मिनी जी हमारे साथ कैलिफोर्निया से ऐड होती हैं। वो भी निस्वार्थ भावना से और निस्वार्थ भाव से और सेवा भाव से हमारे साथ अटैच होती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मिनी जी। जितना आपका योगदान है, ये तो यज्ञ है जिसके अंदर जितना डाला जाए उतना भी कम है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ जी।
अब और मैं अब पद्मिनी जी को रोकना चाहूंगी। अच्छा, ठीक है, मैं और जी, क्योंकि अगला गाना मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये गाना है बहुत ही पॉपुलर गाना है, सभी को जानते हैं। खास करके कोई भी सिंगर जो शुरुआत करता है गाने की, तो बहुत लोग या तो गिटार बजाते हैं या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर गाना खुद गाना भी शुरू करते हैं। मेरे लिए भी एक टास्क है, सुभा कृष्णन जी ने मुझे दिया है इस गाने को गाने का प्रैक्टिस करने के लिए, जो अभी तक मैंने किया नहीं है। मैं थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो गई हूँ, पर मैं भी गाऊंगी इस गाने को। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। फिल्म दिल अपना प्रीत पराई का ये गाना, और म्यूज़िक डायरेक्टर जो इनके थे उनको, शंकर जयकिशन जी को, उनको इस फिल्म के लिए इसी गाने की वजह से समझिए कि उन्होंने नौशाद जी को फेल किया था उस साल फिल्म फेयर में, जबकि नौशाद जी उस समय उस साल मुगले आजम फिल्म का म्यूजिक डायरेक्शन किए थे, जिसके हर गाना इतना खूबसूरत था। मुगले आजम फिल्म का गाना सब इतना खूबसूरत था, पर ये पर्टिकुलर गाना, इसका जो म्यूजिक था, इसके जो बोल थे, मिला जुला के इस वजह से शंकर जयकिशन जी को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये गाना बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि पद्मिनी जी आप इसे शुरू करें, क्योंकि इस गाने की कुछ और भी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मैं वो बाद में अगले एपिसोड में कभी मैं जब गाऊंगी तब बताऊंगी। अभी ठीक आप है, थैंक यू। ऑलराइट, हियर वी गो। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके न हम।
ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत, कितने सुंदर कमेंट्स। मैं आपसे पहले बोल पड़ा, मेरे को बोलने दें। कितने अच्छे और मीठे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे ना पद्मिनी जी इस प्रोग्राम के बाद, आपको खुद पता लग जाएगा। देखिए, मैं इसके अंदर एक शब्द ऐड करना चाहता हूँ, वी ऑल आर लिविंग इन कनाडा। कनेडियन का एक कल्चर है कि हमारे पास एक प्यार के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ काला गोरा छोटा बड़ा सब बराबर हैं। यहाँ तक कि हम छोटे से छोटे जीव को भी यहाँ पर प्रसन्न देखना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज दे गॉट अप सो अर्ली। हमारे पास, हम किसी भी तरीके से आपके पास प्यार का पैगाम पहुँचा सकते हैं। और ये देखिए, सुलेमान समीना जी, लैला लस्सी जी, कितने लोग हमारे साथ सुबह सुबह उठकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ प्यार, ममता, स्नेह जो भी है हम यहाँ से भेजते हैं, वो हम कबूल करते हैं। तो हम सभी अपने दिल पर हाथ रखते हुए आपको यही कहते हैं कि हमारा जो भी प्यार का पैगाम है वो कबूल करें, और हमारे से कभी भी कोई गलती है उसको माफ़ करें। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं एक और उद्घोष करना जा रहा हूँ कि आज रात को 11 बजे हमारी सुमिता जी अपनी एक एल्बम रिलीज़ करने जा रही हैं। मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत बड़ी कवित्री हैं, पोइस्ट हैं। सॉरी, मैं इंग्लिश को प्रॉपर नहीं बोल पा रहा। बहुत अच्छी वो एक अपनी एल्बम रिलीज़ करने जा रही हैं। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर सुनिए, मैं तो उसमें शामिल हूँगा। और एक और जो प्रोग्राम फ्राइडे को जो चंद्रकांत जी आते हैं, इस बड़ी स्पेशल धर्मेंद्र जी के हैं। ऐसे गाने चुने हैं कि आप अपना दिल थाम कर आएंगे ही आएंगे, वो आप रुक नहीं पाएंगे। तो फ्राइडे के लिए भी आप बिल्कुल तैयार और बरकरार होकर आएँ। और यही मेरा छोटा सा पैगाम था जो मैंने आपके सामने देना था। पैगाम तो आपने दे दिया। वैसे मैं पद्मिनी जी को एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। गाना आपने बहुत प्यार से गाया और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है इस गाने को गाने के लिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, वन डे आई विल सिंग दिस सॉन्ग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, तो थैंक यू सो मच। और राजीव सूद जी जो कि चले गए हैं, उनको मैं वापस बुलाना चाहूँगी। सुमिता जी, मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नहीं, शुभा जी से हम इस प्रोग्राम का एंड करते हैं। मैं फिर किसी दिन और गा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। हाँ जी जी, ठीक है। तो फिर सुभा जी को ही बुला लेते हैं। और सुभा जी लेके आ रही हैं हमारे पास फिल्म शोर का एक बहुत ही प्यारा नगमा। उसके बारे में क्या मैं बोलूं। इसके लेखक जो थे, इसके जो लिरिसिस्ट थे, अभी काफ़ी चर्चे में थे, संतोष आनंद जी, जो कि अभी बहुत, उनकी माली हालत बहुत ख़राब है और बहुत ही डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। ये इंडियन आइडल पर आए थे और उसके बाद नेहा कक्कड़ जी ने उनको कुछ डोनेशंस भी दिए थे और बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया है। और फिर से वो वापस शायद हमारे लिए कुछ कर पाएँ और उनको हम लोग कुछ कर पाए, पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए और कुछ उनको पैसे मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में है वो। चलिए, ये बहुत ही फिलोसॉफिकल गाना है। क्या है ये सबको पता है, जिंदगी क्या है वो किसी को नहीं पता है। चलिए, इसको यही मान लेते हैं कि आपकी और मेरी, तेरी मेरी कहानी है। तो सुभा जी, आप इसी गाने के साथ प्रोग्राम का अंत करेगी, तो फिर प्लीज शुरू करें। सुमिता, बहुत सही कहा आपने। बेसिकली ये हम सबकी कहानी है और लाइफ हमारी ऐसी ही चलती रहे। बहुत सुंदर कहा गया है। आई थिंक मैं गा लूँ, वही बेहतर रहेगा। जी, ठीक है, थैंक यू।
जी ने खुद बजाया है वायलिन में। ला 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 तूफान को आना है आकर चली जाना है बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है परछाई रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। आपने प्यार का नगमा, प्यार का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। टीएमजी की एक ही वैल्यू है कि हमारे मगन हो गए थे सारे। सभी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने हमारे ग्रुप ने इसी गाने को एक हमारे प्रोग्राम जिसमें मधुरा आई थी वहाँ पर गाया था। श्रीजीत के आज भी वर्ड हमें याद हैं कि चलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, मैं फिर कभी इसको बोल दूंगा, लेकिन हमारे पास एक ही है कि जो सच्चाई है कि वही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें जितनी हौसला अफजाई देंगे हम उतना ही अच्छा और उतना ही निखर कर आएंगे। और ये सिंपल सीधा और सरल सा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई लीला पोथी कह दीजिए या कोई बनावट नहीं है। हम जो हैं वो आपके सामने पेश होते हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है और थोड़ा गम में छोड़कर जा रही हैं। अगर और होता है, लेकिन ये बहुत प्यारा, लेकिन तब भी नगमा ऐसा है कि पूरे हफ्ते तक लोगों को तड़पता रहेंगे कि वो दोबारा इसको सुनने के लिए फिर आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब अपनी पूरी टीम को एक एक करके दिल को छूता है, बिल्कुल छूता है, बिल्कुल छूता है। ये जैसे राजीव जी ऐसे गाने गाने में लिटरली मेरे आंखों में आंसू है। बिल्कुल, सबके दिल को मुझे छूता सुनने है। वाले जब रंगीन हो जाते हैं तो सबको ऐसे ही हो रहा है। मैं एक एक करके अपनी टीम मेंबर्स को भी लाता हूँ। ईशान जी भी आ गए। ईशान जी अब बोलें, फिर हम सब अपने लोगों से विदा लेते हैं। Yes. Yes, thank you, Rajiv ji. Thank you, Smita ji. Yes, wonderful night, wonderful singing, great co-singers. So I'd like to thank the audience once again. Every week they are here watching us, putting their comments. So thank you so much. And I hope next week you will be here at the same time, 9 p.m. So before I leave, I have like a few words to say about this platform. As Rajiv ji said earlier, this is a family platform. We are here to sing, so each singer has a different voice texture. We are practicing, we are trying to do our best just to bring the best here on this platform, pleasant singing and pleasant sound system. So I hope we are doing our best. So anything you want to comment, don't hesitate, put it in your comments. We'll do our best. शुभा जी को, सुमिता जी को थैंक यू सो मच। फरमाइश भी अपनी भेज सकते हैं आप। यस जी। मैं सरिता जी को लाता हूँ। Thank you, Rajiv ji, Sumita. You did a wonderful job. Rajiv ji, thank you so much for doing such a hard work and bringing everybody all together. And इस टाइम पे जबकि हमें बहुत ज़रूरत है अपने शौक को बांटने की, और इस चीज़ से, म्यूज़िक से कहते हैं कि कई चीज़ें हील होती हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत काम आती है। और इस गाने में जैसे कहा गया है, मैं हमेशा इस लाइन को बहुत चाहती हूँ और हमेशा इसको बोलती हूँ, एक पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है।
तो ये एक एसेंस ऑफ लाइफ है, हम सबके लिए एक लेसन है कि जो पल हमारे पास है, जो प्रेजेंट है, विच इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, आई थिंक वी शुड लिव फुली। एक बारी दोबारा रिपीट कर देंगे इस लाइन को अपने अंदाजे से। बहुत सुंदर, क्योंकि इस शब्द को मैंने सुना तो गाना पूरा सुना है, लेकिन आज तो इतना इसका सार मिल गया। एक बारी दोबारा बोल दीजिए प्लीज। एक पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये कहानी बस एक पल की है जो हमें जीना है, दिल से जीना है। तो अब होली आ रही है तो खूब झूमिए, नाचिए, गाइए, एंजॉय करिए। तो ये इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग, तो इसको उस तरीके से लीजिए। इट्स अ सैड सॉन्ग, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग सॉन्ग। लिव विद इट। मैं देव साहब को लाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। देव साहब आज शाम आपके नाम। जी आप आज आपकी बहुत तबीयत नासाज थी, लेकिन आप हमारे साथ हैं, मेरे भाई हैं, तो कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया कर सकता हूँ मेरे भाई, यही शब्द है मेरे पास। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप जल्दी ठीक हो जाएं और अगले हफ्ते ज़रूर आएं हमारी। सुमिता जी को शाबाशी दे दीजिए अगर आप दे सकें, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और बाकी क्या है कि हमारे जितने दर्शक हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा था, मेरे को कोई भी कमी इसमें नज़र नहीं आई। और क्या कमेंट्स थे, एक से एक बढ़कर, कि किसी भी कमेंट को हम ऐसे करके दूसरा कमेंट नहीं देख सकते थे। जब तक पढ़ा नहीं जाता था तब तक वो स्क्रॉल अप हो जाता था। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे दिल की बात कह दी आपने। तो हमारा तो ये है जी, जब तक दर्शक हैं तब तक हैं। तो वो कहते हैं हमें और गाने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। तो वो बात आ जाती है। हमारी चाहत है, इसी बात से चाहत है कि हमारे दर्शक हमें बड़े प्यार से देखते हैं, बड़े प्यार से कमेंट करते हैं और साथ जुड़े रहते हैं। चाहे हम थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, लेकिन इट वर्क्स। थैंक यू। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। थैंक यू देव साहब। मैं पद्मिनी जी को लाता हूं। राजीव जी, थैंक यू सुमिता जी, थैंक यू पद्मिनी जी। मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हर हफ्ते हमें आकर सुनते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और राजीव जी और सुमिता जी को भी धन्यवाद कि प्रोग्राम में बुलाते हैं हमें गाने के लिए और इनकरेज करते रहते हैं। और सुमिता जी तो हमें बांधे रखती हैं सीक्वेंस के आगे पीछे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हमारे ही गाने के बारे में बताते हुए। तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब मैं हमारे शुभा जी को लेकर आता हूँ और उसके बाद सारी टीम मेंबर्स हम थैंक यू कहते हुए चलते हैं। पहले तो राजीव जी आपको थैंक्स। ये प्लेटफॉर्म जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, हम जितना भी आपको थैंक्स करें वो शुभा जी, इसमें मैं बीच में रोक रहा हूँ। इसमें मेरे अंदर गरूर आ जाएगा। आप मेरे को मत थैंक यू नहीं, टीम को करें। बिकॉज से क्या है कि मेरे अंदर जितना घमंड आएगा तो उसमें फिर वो ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। मेरा नाम जितना कम लें, सिर्फ एज ए कोऑर्डिनेटर सबसे नीचे वो रखिए। नहीं राजीव जी, देखिए हम बहुत गा रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में गा रहे हैं। मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, सभी अपना मेहनत करते हैं और सभी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते हैं। बट आपने जो क्लैरिटी की यहाँ पे, जो आपने हार्डवर्क किया है टू गेट द क्लैरिटी आउट ऑफ सिंगिंग, उस बात की मैं जरूर दाद दूंगी। बिकॉज इनफैक्ट मैं कई बार सुनती हूँ तो मेरी सांस की आवाज भी आ जाती है इन बिटवीन, जो थोड़ी सी सांस लेती हूँ उसकी आवाज भी कैच करता है। आई मीन इतनी क्लैरिटी है। सो द होल क्रेडिट गोज टू यू। और नेक्स्ट अब मैं कहूँगी सुमिता को। सुमिता वर्क्स वेरी हार्ड। मैं जानती हूँ सुमिता को पर्सनली भी बहुत अच्छे से,
और वो जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है शी डज लॉट ऑफ होमवर्क. हम लोग इतना गाने की प्रैक्टिस नहीं करते जितना सुमिता मेहनत करती है टू गेट ऑल द सॉन्ग्स, डिटेल्स वगैरह सब कुछ. छोटी सी छोटी बातें भी सुमिता बहुत अच्छे से, मैं आज सोच के बैठी थी कि ये कुछ बोलूंगी, लेकिन सुमिता ने पूरा कवर कर दिया. तो शी हैज ऑल द डिटेल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच सॉन्ग. सुमिता, हैट्स ऑफ टू यू. अब सुनिए, सच में थैंक यू वेरी मच. नीलोफर जी कह रही हैं तुसी ना जाओ. और थैंक्स टू ऑल माय को सिंगर्स, बहुत मजा आ गया. देव जी, विल सी यू नेक्स्ट वीक. लासी जी कह आज रही हैं आपको बहुत मिस किया गॉड हमने. ब्लेस यू ऑल द फैमिली मेंबर्स. देव साहब बस अगली बारी अपना बैटिंग ऑर्डर पर आ जाएंगे और पूरी टीम है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजीव जी, ऑल आवर व्यूअर्स, इतने सुंदर कमेंट्स आए. जैसे देव जी ने भी बहुत सही कहा, बाय द टाइम यू रीड वन दूसरा आ जाता है, आपकी नजरें थोड़ी हट जाती है. तो अब मैं चल के सबके कमेंट्स फिर से पढ़ूंगी, बिकॉज दे हैव ऑल ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस. हमें यही चाहिए. दिस ब्लेसिंग्स विल टेक अस अ लॉन्ग वे. थैंक यू वेरी मच. शुभा जी, राजीव जी ने कहा कि मुझे घमंड आ जाएगा. मैंने कहा बहुत सालों से जानते हैं आपको. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. चलिए, आप सभी भाई बहनों का इस तरीके से प्यार मिले. नीलोफर जी ने बहुत सुंदर लिखा है. मैं इनको एंड तारीफ नहीं, आप बस हमें शाबाशी, पूरी टीम को शाबाशी देते रही. हम इसी तरीके से अच्छे और अच्छा. राजीव जी, आपको घमंड नहीं आएगा. आप बहुत ही हम्बल पर्सन हैं. यू डिजर्व ऑल द तारीफ. Absolutely. लोग आपकी तारीफ करते हुए विदा लेंगे आज सबसे, अपने ऑडियंस से. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम लोग. और फ्राइडे को चंद्रकांत जी का प्रोग्राम है, उसमें आना ना भूले. और बाकी अगले बुधवार को आप अपना भी उद्घोष कर दें आज क्या होने जा रहा है. जी, और अभी आधे घंटे में मेरे एक गाने का प्रीमियर हो रहा है जो मैंने भोजपुरी में लिखा है होली पर, और उसको कंपोज भी किया है, उसकी धुन भी बनाई है. गाना करोके ट्रैक पे नहीं है, वो बस तबला, डुग्गी और हारमोनियम पे है. बहुत ही मिट्टी की खुशबू वाला गाना है, बिल्कुल रूट से. कोई उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है सिवाय उसकी वीडियो बनाने की. तो बस उसको आप लोग अपना थोड़ा सा 5 मिनट का है, उसको थोड़ा समय दे दें और उसको ब्लेस करें. दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. वी विल बी देयर. We all will be there. Yes. Thank you. All the best. All the best. Thank you so much. Thank you everyone. चलिए, अब हम सबसे विदा लेते हैं और अगले हफ्ते फिर इसी टाइम हम आपके सामने पेश होंगे. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक यू. शब्बा खैर.